आज के वर्ल्ड में व्हाट मेक्स समवन सक्सेसफुल। अगर आप लोगों को देखें जो आपके आसपास हैं, जिनके बारे में बहुत बातचीत हो रही है, जिनको लेके बहुत सेलिब्रेशंस किए जा रहे हैं, जो बार बार न्यूज़ में आते हैं, पॉपुलर हैं, एक्साइटिंग हैं, अगर आप ऐसी पर्सनालिटीज़ को देखें तो आपको इनमें क्या कॉमन बात पता चल रही है? आपको क्या लग रहा है, क्या ऐसा एलिमेंट है, क्या ऐसा कंपोनेंट है जो इन लोगों को और लोगों से डिफरेंट करता है? What is that secret sauce? I think we have finally found the recipe to real success, happiness, and for that matter, confidence too. Welcome to our leadership program for success and confidence. ये अक्षुन का एक बहुत यूनिक इनिशिएटिव है जिसमें हम एक साथ 4 कोर एलिमेंट्स पे फोकस कर रहे हैं, और ये वो एलिमेंट्स हैं जो ना सिर्फ आपकी सक्सेस को जल्दी आप तक लाते हैं, बल्कि आपको इनेबल करते हैं कि आप उस सक्सेस को ज़्यादा अच्छी तरह से, ज़्यादा फुली, होलिस्टिकली एंजॉय कर पाएं। तो क्या है वो 4 कंपोनेंट, जरा देखते हैं। पहला कंपोनेंट है इंग्लिश कम्युनिकेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग। दूसरा कंपोनेंट है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का। तीसरा कंपोनेंट जो है वो है पॉजिटिव थॉट एंड एटीट्यूड का। एंड फाइनली द फोर्थ कंपोनेंट इज होलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट। देखिए, अगर मैं बात करूं हार्ड स्किल्स की, तो इसमें कोई शक नहीं है कि हार्ड स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो भी काम कर रहे हैं, जब तक आपके पास उसमें टेक्निकल स्किल्स नहीं है, जब तक आपके पास उसमें एक्सपर्टीज नहीं है, उस काम को कैसे करना है, जब तक आपको ये पता नहीं है, ये बात पक्की है कि आप कामयाबी नहीं हासिल कर पाएंगे। आप अपने करियर में, अपने लाइफ में शायद ज़्यादा सक्सेसफुल और हैप्पी नहीं रह पाएंगे। बट नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या सिर्फ टेक्निकल स्किल्स काफ़ी हैं? क्या लाइफ में जो आपके स्किल्स हैं, जो आपके एरिया के कोर वैल्यूज़ हैं, स्किल्स हैं, क्या उतना होना अपने आप में सफिशिएंट है? और यहाँ पे मेरा आंसर है नहीं। देखिए, कोर स्किल्स आज कोई खास बात नहीं है, आज वो एक तरह से बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर आप कोडर हैं तो आपको बेसिक्स आना चाहिए अपने कोडिंग का, इसमें कोई खास बात नहीं है, इसमें कोई नई बात नहीं है। अगर आप एक मैनेजर हैं, चाहे वो फाइनेंस के हों, चाहे वो मार्केटिंग के हों, तो आपको अपने फील्ड की सफिशिएंट नॉलेज होनी चाहिए, ये बात तो गिवन है। लेकिन क्या केवल ये बात कि आपको अपनी कोर नॉलेज है, क्या ये चीज आपको लाइफ में कामयाब करवाएगी? क्या ये चीज आपको औरों से डिस्टिंग्विश करवाएगी? और इसका आंसर है नहीं। अगर आपने बहुत अच्छा काम किया भी, लेकिन आप अगर अपने काम को प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, अगर आप उसे लोगों के सामने नहीं रख पा रहे, आपने क्या वैल्यू क्रिएट करी है, उससे क्या यूनिक एडवांटेज हुआ है, अगर आप लोगों को ये नहीं बता पा रहे, नहीं समझा पा रहे, तो आपकी कामयाबी अधूरी है। इसी तरह से आज वर्ल्ड में जो भी हो रहा है, चाहे किसी भी कोने में हो, छोटा बड़ा, आप देखेंगे चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं, उसका असर औरों पे भी पड़ता है। आप चाहे एक फील्ड में काम कर रहे हो, लेकिन दुनिया में किसी और फील्ड में भी अगर कुछ होगा तो उसका असर आपके काम पे पड़ेगा। और जब तक आपको ये नॉलेज नहीं है, तब तक या तो आप अपॉर्चुनिटीज़ को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, या आप जो पॉसिबल थ्रेट्स हैं उससे अपने आप को नहीं बचा पाएंगे। तो इसलिए ये नॉलेज भी होना जरूरी है। तीसरी बात, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत बढ़िया स्किल्ड हैं, जिनका नॉलेज लेवल बहुत गजब का है, और आपको लगेगा भाई इनको तो लाइफ में बहुत कामयाब होना चाहिए, लेकिन आप पाएंगे कि वो कामयाब नहीं है। इनफैक्ट कई बार ऐसे लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो फिर दिमाग में क्वेश्चन आता है, भाई इनमें क्या कमी रह गई? कमी ये रह गई कि कई बार ऐसे लोगों में देखा गया है कि उनका अपना खुद का दिमाग उनका फ्रेंड नहीं है, बल्कि उनका एनिमी है। उनका दिमाग उनको आगे प्रोपेल नहीं कर रहा है, बल्कि उन्हें बांध रहा है, उनको ऐसे चीज़ों में घसीट रहा है जो उनमें सेल्फ डाउट क्रिएट करती है, जो उनमें नेगेटिविटी क्रिएट करती है, और वो कामयाब होने की बजाय इन्हीं चीज़ों में अटक के रह जाते हैं, और अल्टीमेटली जो उनका ट्रू पोटेंशियल होता है उसको हासिल नहीं कर पाते। तो ऐसे में, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, आपका दिमाग या तो वो एक वेल ट्रेन्ड सोल्जर हो सकता है,
जो आपके लिए काम करे, या वो एक बहुत ही डेडली एनिमी हो सकता है। तो यहाँ पे जरूरी है कि आप अपने थॉट प्रोसेस और एटीट्यूड पे भी फोकस करें। और इसी के साथ हम आ जाते हैं चौथे पॉइंट पे, जो कि है ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आप में सब कुछ है, आप में अपना थॉट प्रोसेस भी कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी है, लेकिन अब बात ये आती है कि लोग आपको कैसे परसीव कर रहे हैं। जब आप लोगों के सामने जाते हैं, आप कैसा इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं, हाउ आर यू ड्रेसिंग, हाउ आर यू मूविंग, हाउ आर यू टॉकिंग, हाउ आर यू ग्रीटिंग पीपल एंड ट्रीटिंग पीपल। ये सारी चीजों का जो कल्मिनेशन है, जो इसका एक कंबाइंड चीज है, ये है आपकी पर्सनालिटी। हाउ डू यू मेक पीपल फील अबाउट देमसेल्व्स एंड अबाउट यू। सारा गेम इसका है। अगर आपसे मिलके किसी को अच्छा लगा तो वो आपकी सक्सेस में कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करेगा। वहीं अगर आपसे मिलके किसी को बुरा लगा, या किसी को इंसल्टेड फील हुआ, या किसी को निगलेक्टेड फील हुआ, आप देखेंगे वो आपका दोस्त बनने की बजाय वो आपका दुश्मन बन जाएगा। वो आपकी सक्सेस को फीड करने की बजाय आपके काम में अड़ंगे डालना शुरू करेगा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो एक पॉजिटिव प्लीजिंग पर्सनैलिटी हो। वो एक ऐसी पर्सनैलिटी हो कि लोग आपके साथ जुड़ना चाहें, आपके एंडेवर्स में, आपके एफर्ट्स में कंट्रीब्यूट करना चाहें। ये जो कोर्स हमने डिजाइन किया है, लीडरशिप प्रोग्राम फॉर सक्सेस एंड कॉन्फिडेंस, ये शायद अपने आप में एक पायनियरिंग प्रोग्राम है। आई विल नॉट बी एग्जैजरेटिंग अगर मैं ये कहूँ कि शायद इस टाइप से कभी लीडरशिप को या सक्सेस को या कॉन्फिडेंस बढ़ाने को देखा ही नहीं गया। हम जनरली एक एक कंपोनेंट पे काम करते हैं, लेकिन उन सारे कंपोनेंट्स को एक साथ लाना और उनके ऊपर होलिस्टिकली काम करना, ये शायद एक ऐसी चीज है जो अब तक इग्नोर्ड है। बट वी एट अक्षुण, वी आर चेंजिंग दिस कंसेप्ट। वी आर चेंजिंग द वे वी अप्रोच सक्सेस। किस तरह से कामयाबी की तरफ चला जाए, हम इस चीज को रीडिफाइन कर रहे हैं। और किस तरह से आपका कॉन्फिडेंस मल्टीपल एंगल से बूस्ट किया जाए, हम इसको भी चेंज कर रहे हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। ये जो हमारा प्रोग्राम है, ये बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन अवेलेबल है। डिटेल्स के लिए आप हमें कॉल कीजिए और एनरोल कीजिए। वी विश यू अ लॉट ऑफ सक्सेस। थैंक यू सो मच। आई एम लक्ष्मण माहेश्वरी फ्रॉम अक्षुण।